कैसे कैसे सेट बनाते हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे। बस देखिए। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज जो हम बताने वाले हैं बच्चों, संस्कृत का जो कि क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में इसमें आपको 30 सवाल दिया जाएगा, जिसमें से आपको 15 गो बनाना होगा, जिसमें से आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको 30 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको किताब से क्वेश्चन आंसर आपको बनाना होगा। तो आज हम सबसे प्रथम पार्ट जो कि मंगलम पाठ की बात हम करें बच्चों, तो मंगलम पाठ से ये सवाल आज आपको हम बताने वाले हैं, तो जो कि इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्जाम व्यू से, जो कि आपको 2025 में संस्कृत का पेपर आता है। तो सभी बच्चों को ये पता है कि उसमें से आपको 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। तो 15 क्वेश्चन का आंसर तो 15 दूना 30 नंबर का आता है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आप लोग आसानी से समझ लेंगे कि अभी हम फर्स्ट चैप्टर का बता रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट से सेकंड चैप्टर, ऐसे ही करके पूरा हम बुक को आपको सॉल्यूशन देंगे। उसी तरह से जिस तरह से हम आपको मैथ बता रहे हैं, साइंस बता रहे हैं, सोशल साइंस, ऑल सब्जेक्ट, हिंदी हो, बाकी सारी चीज़ का वीडियो। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो आपको कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम समझते हैं मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ अगर आप संस्कृत पढ़ चुके होंगे तो मंगलम पाठ से आपको ये सवाल है। अब इसमें से आपको कई जगह ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछा जाएगा, इसका लेखक कौन है, वो सारे चीज के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ना, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4, 5, 6, इसमें टोटल हम आपको 8 क्वेश्चन बताएंगे, है ना। कितना क्वेश्चन है, तो टोटल 8 क्वेश्चन है। तो टोटल 8 क्वेश्चन को हम आज पूरा ये इस पार्ट में बताएंगे, जो कि इतना देख लेते हैं, पूरा वीडियो वॉच करते हैं, पूरा अंत तक देखते हैं। तो आपको अगर मंगलम पाठ से अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आपसे नहीं छूट पाएगा। तो प्रथम क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, अब पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है ना, जो ये अभी उपनिषद है, उपनिषद क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और कह रहा है पठ और पाठ के आधार पर इसको स्पष्ट कीजिए। आपको सवाल जिस तरह से आपको यहाँ से सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो अगर इसको उत्तर लिखना होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि अगर ये कहा जा रहा है तो आप यहाँ से अगर समझ जाते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से लिख लेंगे। कह रहा ना कि उपनिषद वैदिक कह रहा उपनिषद वैदिक वर्णन का अभिमित्र अंग है ना। तो बात करता है इसमें दर्शन शास्त्र, जिसमें आपको क्या बोला जा रहा है, दर्शन शास्त्र और सिद्धांतों, और क्या करा, सिद्धांतों और प्रतिपादन किया गया है। किसको, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। और सर्वत्र क्या करा, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा, क्या कहा जा रहा है बच्चों कि परम पुरुष परमात्मा की बात करें, इसमें परमात्मा का गुणगान किया गया है। इसमें जो परम पुरुष परमात्मा है उसको गुणगान किया गया है, और परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्यापित और अनुशासित होता है। सत्य की प्रकृष्ट, क्या करा, अनुशासित और सत्य का प्रकृष्ट की ईश्वर ही मूल रूप है। क्या है, ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। जिसको भी अगर कोई भी अगर इंसान अगर जाता है कहीं भी परमात्मा के पास, या तो कि कहीं भी, तो अपना किसके लक्ष्य के लिए जाता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो वहाँ सारा चीज सत्य कहाँ होता है, जब ईश्वर आपसे भेंट कर लेते हैं तो ये हमें क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। तो यही आपको उपनिषद में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन को बच्चों कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको सवाल इसी टाइप से एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा, तो इसको आंसर लिखना है। आंसर में लिखेंगे कि कंठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण, है ना, अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। क्या कहा गया है, कंठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूपों का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है,
आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी है। क्या है? आत्मा मनुष्य की, आत्मा की बात किया जाए तो आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा है, अवस्थित है। यह महान से महान व्यक्ति बन सकता है ना। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अवलोकन करता है। कह रहा है इसका जो सत्य अगर समझ जाता है, उसको यह सत्य समझने लगता है, तभी जाके अवलोकन करता है, यह शोषित होता है ना। तो ये आपको आंसर लिखना हो तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आप आसानी से लिख लेंगे। अगर आप कॉपी में नोट डाउन करके या अगर एक दो बार रीडिंग डाल लेते हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप रीडिंग नहीं डाल पाते, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या करें, एक वीडियो के 1 से 2 बार जो मेरा लेक्चर है वो सुन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में वो हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय कह रहा है। मंगलम जो पाठ है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में क्या करना है, परिचय देना है। सबसे फर्स्ट की बात हम करते हैं तो इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईश्वर अस्त्या, कंठ, मुंडन तथा श्रेष्ठ नामक उपनिषद में विशुद्धि, क्या करा, विशुद्धि आध्यात्मिक ग्रंथ रूपी में, है ना, उपनिषद का महत्व है। क्या करा है कि मंत्र 4 है, जिसमें से आपको ईश्वर अस्त्यम, कंठ, मुंडन तथा तेश्वरी नामक उपनिषद, ये विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है ना। ये उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य, जो इसको पढ़ने से परम जो सत्य है की प्राप्ति हो जाती है, उत्पन्न होती है। सत्य की उपनिषद की प्रवृत्ति होती है, आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उत्सुकता मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि किसी चीज के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो उसको अगर थोड़ा सा जानकारी मिलता है तो और सोचते हैं कि इसको बारे में हम पूरा जानकारी लें, अच्छा सा और जानकारी। अगर कोई चैप्टर पढ़ रहा है, कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि अगर ये चैप्टर हमको समझ में आ रहा है ना, तो उसको और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आपको बढ़ जाता है समझने के लिए। वही आपको ये कह रहा है कि उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। जो उपनिषद को अगर समझ जाता है तो क्या होता है, थोड़ा एक चैप्टर समझता है तो वो चाहता है कि भाई उपनिषद और पढ़े, ताकि और हमें समझ में आए कि पूरा ग्रंथ के बारे में, कि पूरा ये उपनिषद है क्या, इससे कार्य क्या होता है, इस कैसे होता है ना, इस चीज को बारे में बताया गया है। तो ये आप समझ गए तीसरा नंबर। चौथा सवाल है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करता है। जो महान लोग हैं, अगर मान लीजिए कि संस्कृत का कोई भी कालिदास हो गए या तो बहुत सारे विद्वान हैं, तो वो लोग की बात इसमें कहा गया कि महान लोग संसार रूपी सागर कैसे प्राप्त करता है ना, पर कैसे पार करता है। तो ये कह रहा है कि सुरेक्षण उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग और अज्ञानी का मतलब ये होता है जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे ज्ञानी बोलेंगे, जिसको अज्ञानी बोलेंगे जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ है। तो अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास का नाम सुने होंगे, है ना। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग क्या कर रहा है, अंध स्वरूपी होता है, मतलब अंध भक्त होता है, अंध रूपी होता है, मतलब इसका कोई जानकारी नहीं होता है। और ज्ञानी प्रकाश रूपी होता है। अंध स्वरूप की रहने का मतलब ही उसको कोई जानकारी नहीं है। अकार ज्ञानी का मतलब प्रकाश रूपी, जिस तरह से सूर्य का प्रकाश अगर हम देखते हैं, इससे हमें हर एक चीज का जानकारी लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या है, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, ये ज्ञान रूपी प्रकाश है ना। महान लोगों में इसे समझकर मुक्ति को पार कर जाते हैं। क्या कहता है, महान लोगों इसे समझकर मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। और क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने में बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो महान लोग होता है उसको मुक्ति को पार कर जाता है। जो संसार रूपी पार करने में बढ़कर अन्य कोई रास्ता, इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है। अगर ज्ञान है तो इससे बड़ा कोई मुक्ति और संसार में कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करता है, ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है ना। कह रहा है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो विद्वान लोग कह रहा है ना, मुंड
उपनिषद में महर्षि वेद व्यास क्या कह रहा है? मुंडक उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी, कह रहा है जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपनी नाम और रूप अर्थात व्यक्तिगत त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थी अपन को त्याग कर ब्रह्म में प्रतीक होता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से नदी को नदी अगर आता है, बाढ़ जब आता है तो वो रास्ता नहीं ढूंढता है कि हमको किधर जाना है, बस जिधर मिला उधर दहाड़ते चला गया, लेकिन वो एक न एक दिन कहाँ प्राप्त हो जाता है? एक समुद्र में प्राप्त हो जाता है। तो वही आपको इसमें कहा गया है कि महान पुरुष, जो कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, विद्वान पुरुष हो, वो ये चीज का एहसास नहीं करता कि हमें आगे क्या करना है, हमें महान बनना है कि क्या बनना नहीं। वो अपना संघर्ष जारी रखता है, अपना जो भी उसका जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाता है। एक दिन वह व्यक्ति ब्रह्म को पार कर जाता है। यही मेरा आंसर। इसको सटीक लिखने की हम बात करें तो आप अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम छठा क्वेश्चन कर रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले। कह रहा है मंगलम पाठ की आधार पर सत्य की जो सही सत्य है, सदा सत्य है, उसी पर प्रकाश डाले। आपको से ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसके आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसको कि सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कौन है? इसका अगर राइटर की बात करें, इसका जो लेखक है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो इसको कह रहा है कि सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य ही जीत होती है, सत्य के ही क्या होती है? जीत होती है, और मिथ्या कतपी नहीं जाती है। चित्यादि मतलब कतपी कहने का अर्थ ये होता है ना कि कोई चीज के चिड़चिड़ापन या तो किसी चीज का आपसे नहीं होने का मतलब लक्ष्य हो जाता है कि ये हमसे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, है ना। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रकाशित होता है। अगर मोक्ष की प्राप्ति, अगर हम बात करें मोक्ष की भी, मोक्ष की प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को ही प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं। अगर मानव हो, अगर कोई साधु संत अगर कहीं जाते हैं अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा, तो वो लोग क्या होते हैं? सदा सत्य होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना। तो यही बोल रहा है कि अगर देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है, जहाँ पे अगर सत्य होता है, सत्य की वाणी होती है, सत्य की भाषा बोली, वहाँ अगर आप जाते हैं तो आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाह रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम ये बात कर ले बच्चों की आपको कि अगर अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 का, तो आपको लक्ष्य है, आपको सत्य है कि हमें 400 पार नंबर लाना है। इसके लिए क्या करना है? आपको हमेशा दिनचर्या के थ्रू चलना है, जिस तरह से पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना होता है। तो ये आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका सत्य का विजय होना अनिवार्य है। तो यही आपको ये मंगलम पाठ की में बताया गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की प्रकाश डाले। तो आप अपने ऊपर अगर मान लीजिए सवाल आपको तो ये सिंपल भाषा की आपसे ये पूछा गया तो सत्य की बात। तो अब हम 7वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आपको 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन समझे, आप 7वां क्वेश्चन करा रहे हैं, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। कह रहा है कि मंगलम पाठ की आत्मा की विशेषताएं बताएं। विशेषताएं ये भी आपको सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको लिखेंगे हम बच्चों कि मंगलम पाठ में संकलित कौन उपनिषद से लिए गए हैं? कौन से लिए गए? संकलित कौन उपनिषद से लिए गए हैं? मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा, किसका? जो प्राणी है उसको, प्राणियों का आत्मा की बात किया गया, हृदय रूपी गुफा में बंद है। हृदय रूपी गुफा कहने का अर्थ ये होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि हृदय ममता मोह में होता है ना। और कह रहा है यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, क्या कहा? यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान इस आत्मा को आत्मा में वास में नहीं किया जा सकता है
है ना। विद्वान लोग शोक सहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करता है। क्या करता है? परमात्मा और अर्थात ईश्वर का दर्शन कौन करता है? विद्वान लोग अच्छे से ही करते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं। तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथों में क्यों कहा गया है? कह रहा है ना, क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथों में क्यों कहा गया है। तो इसको हम समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। सबसे पहले लिखेंगे कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में क्या कर रहा है? यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तार व्याख्या करता है। यह परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। कह रहा है कि ये जो परमात्मा है जो संपूर्ण संसार में शांति प्रदान करता है। सभी तप्त स्वभियों का परमात्मा परम लक्ष्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना। सभी को ये लक्ष्य होता है ना कि हम परमात्मा को प्राप्त कर ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। यही आपको ये उपनिषद में बताया गया है। तो आपको यहाँ से अगर इस चैप्टर की हम बात करते हैं बच्चों, तो इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको अभी बहुत टाइम है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो आपको बारी बारी से जो भी वीडियो हम बता रहे हैं आप जरूर से जरूर ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। ताकि अभी तक हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिए ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो थैंक यू दोस्तों।